सभी को गुड मॉर्निंग सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो एच के इलेक्ट्रॉनिक में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले एक वेस्टेबल बोर्ड को। जी हाँ साथियों, आज हम एक वेस्टेबल के सर्किट डायग्राम की एचटीडी हम यहाँ पर करने वाले में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सर्किट डायग्राम है वो 12 वोल्ट से ऑपरेट होता है। तो आप समझिएगा ये कि इस सर्किट को आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे 4440 का एम्पलीफायर होता है या फिर जो भी 012 से चलने वाले एम्पलीफायर होते हैं उनमें आप इस तरह के वीटी बोर्ड को यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसमें मिड का ऑप्शन नहीं रखा गया है। यदि आप कमेंट करते हैं तो इसमें मिड का ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, इसमें मिड का भी ऑप्शन आपको अवेलेबल करा दूंगा। अदरवाइज आप कमेंट करते हैं तो, अदरवाइज नहीं करते तो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन 2-3 दिनों के बाद कराऊंगा। अदरवाइज यदि कमेंट करते हैं तो कल ही इस पर वीडियो आ जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें आपको टोटल 4 ट्रांजिस्टर नजर आ रहे होंगे। तो एक ट्रांजिस्टर आपका ई रहा, एक ई रहा और एक ई रहा, दोनों यहाँ पर यहाँ पर 3 ट्रांजिस्टर यूज की गए और तीनों ही ट्रांजिस्टर यहाँ पर आपको एनपी ट्रांजिस्टर देखने को मिलते हैं। और इनका वैल्यू की बात करें तो ये 548 ट्रांजिस्टर होंगे। देखिए इसे इनपुट स्टेज से समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो चलिए, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये हमारा वेस्टेबल का इससे कोई संबंध नहीं है। आप इसे निकाल भी देंगे तो भी आपका ये वेस्टेबल काम करेगा, लेकिन आपको यहाँ पर आउटपुट थोड़ा कम देखने को मिलेगा। यानी ये गैंग बूस्ट का काम ये ट्रांजिस्टर यहाँ पर करता है। तो देखिए यहाँ पर एक टोन कंट्रोल लगा होता है जिससे हम वॉल्यूम बोलते हैं, जिससे हमारी साउंड और वेस्टेबल सभी एक साथ बंद हो जाते हैं और जितनी मर्जी चाहे हम उतना रख सकते हैं। तो वो टोन कंट्रोल यहीं पर कनेक्ट होता है। अदरवाइज यदि आप यहाँ पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ये आप पर डिपेंड करती है कि आपको कहाँ पर वॉल्यूम का ऑप्शन रखना है। तो देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाया है जिसकी वैल्यू यहाँ पर 4.7 माइक्रोफैराड की है। तो आप इसी कैपेसिटर को लगाइए क्योंकि ये कैपेसिटर बेसिकली सुटेबल होता है। इसके बाद यहाँ पर एक 1 के रेजिस्टेंस और ये ट्रांजिस्टर है। तो देखिए इसका जो कलेक्टर है ये रहा और ये एमीटर पे एरो बना हुआ है, बेस इसका ये रहा। तो जैसा कि आप जानते हैं ट्रांजिस्टर में 3 पिनें होती हैं, तो एक बेस, कलेक्टर, एमीटर। तो देखिए इसके बेस पे एक वोल्टेज डिवाइडर बनाया गया है जिससे कि इस ट्रांजिस्टर के बेस पे कुछ बायसिंग वोल्टेज हमें देखने को मिल सके। तो देखिए पॉजिटिव साइड यहाँ पर 470 के रेजिस्टेंस लगाई गई और नेगेटिव साइड यहाँ पर 100 के रेजिस्टेंस लगाई गई है। और देखिए इसके एमीटर को हमने यहाँ पर 2.7 के रेजिस्टेंस के जरिए जीएनडी से यानी माइनस सप्लाई से जुड़ा है। ये जीएनडी है, इसमें डबल सप्लाई नहीं है। और इसके कलेक्टर को हमने 6.8 के रेजिस्टेंस के साथ पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट किया है। और देखिए यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर को अपनी वर्किंग फ्रिक्वेंसी में रखने के लिए बेस टू कलेक्टर एक पीएफ भी हमने यहाँ पर लगाया है। तो इस पीएफ की वैल्यू यहाँ पर 220 पीएफ होगी। तो देखिए इस प्रकार से आप जो भी यहाँ पर इनपुट देंगे वो आउटपुट इस ट्रांजिस्टर की कलेक्टर से आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए इस सिग्नल को थोड़ा और बूस्ट करने के लिए यानी और बढ़ाने के लिए, यानी आपने यहाँ पर सिग्नल दिया तो यहाँ तो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इस सिग्नल को और बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर एक और ट्रांजिस्टर यूज कर लेते हैं। तो देखिए इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर डायरेक्टली हमारी पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट हो जाएगा और इस ट्रांजिस्टर का बेस हमारे इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्लियर देख ही पा रहे होंगे कि इस प्रकार से बेस कनेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर कोई कपलिंग कैपेसिटर यूज नहीं किया गया है, इसीलिए यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर की रिक्वायरमेंट नहीं की गई है। अदरवाइज यहाँ पर हम एक कपलिंग कैपेसिटर लगा देते तो यहाँ पर हमें भी वोल्टेज डिवाइडर भी लगाना पड़ता। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसानी से काम करता है। यदि आप यहाँ पर एक कपलिंग कैपेसिटर लगा देते तो आपको यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर भी लगाना होगा, जिस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपने इनपुट दिया, इस ट्रांजिस्टर ने एम्पलीफाई किया, फिर इस ट्रांजिस्टर ने एम्पलीफाई किया और यहाँ पर आपको फाइनल आउटपुट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको वेस्टेबल कंट्रोल देखने को नहीं मिलेगा, केवल आपको यहाँ पर इनपुट लेवल से ज़्यादा आउटपुट ही देखने को मिलेगा। और इसके एमीटर को 47 के रेजिस्टेंस के जरिए माइनस सप्लाई से यानी जीएनडी से जोड़ा गया और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाया गया है जिसकी वैल्यू यहाँ पर 4.7 माइक्रोफैराड की होगी। इसके बाद आपको यहाँ पर आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो देखिए अब हमारा जो वीटी बोर्ड का और ट्रेवल का झमेला होता है यहीं से स्टार्ट होता है। तो देखिए यहाँ पर ये 2 टोन कंट्रोल यूज की गए जो कि 100 के होंगे। तो देखिए इसी पॉइंट से ही आप इसका राइट पिन देख रहे हैं, तो राइट पिन को एक 10 के रेजिस्टेंस के जरिए इस पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है। उसी प्रकार ट्रेवल के भी राइट पिन को 680 ओम की रेजिस्टेंस और 222 पीएफ के साथ इस पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है। और देखिए इसके लेफ्ट पिन को
एक 10K की रजिस्ट्रेशन के जरिए इस कैपेसिटर लगाकर इस ट्रांजिस्टर की कलेक्टर से कनेक्ट कर दिया। उसी प्रकार इसके ट्रिबल के भी लेफ्ट पिन को यहाँ पर 680 ओम की रजिस्ट्रेशन और 222 का पीएफ लगाकर इस कैपेसिटर के जरिए इस ट्रांजिस्टर की कलेक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया। और इसकी मिडिल पिन पर यहाँ पर एक 22K की रजिस्ट्रेशन लगी है और इसे इस ट्रांजिस्टर की बेस के साथ कनेक्ट किया है। और देखिए यहाँ पर ये 2 पीएफ लगे हैं जो यहाँ पर 473 पीएफ, आप चाहें तो 470 पीएफ भी लगा सकते हैं। तो देखिए ये राइट और मिडिल पिन पर, यहाँ पर मिडिल और लेफ्ट पिन पर ये पीएफ यहाँ पर लगे होंगे। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं उसी प्रकार से ये भी हमारा एक सर्किट है। तो देखिए ये भी यहाँ पर गैंग बूस्टिंग का काम करता है, यानी जो हमारा बेस ट्रिबल कम या ज़्यादा होते हैं वो इसी के कारण होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको वोल्टेज डिवाइडर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर में 270K की पॉजिटिव साइड रजिस्ट्रेशन और माइनस साइड यहाँ पर 47K की रजिस्ट्रेशन लगाई गई है। और यहाँ पर कलेक्टर पर 5.6K की रजिस्ट्रेशन और एमीटर पर 1K की रजिस्ट्रेशन, इसी के पैरेलल में एक कैपेसिटर भी लगाया है जो कि यहाँ पर 47 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर होगा। तो देखिए इस ट्रांजिस्टर को भी अपनी वर्किंग फ्रिक्वेंसी के लिए इसके बेस टू कलेक्टर एक 220 का पीएफ कनेक्ट किया गया है। इसके बाद देखिए आउटपुट देखने को मिल जाता है इस ट्रांजिस्टर कलेक्टर से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कलेक्टर से हमें आउटपुट देखने को मिलता है, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी कलेक्टर से आउटपुट देखने को मिल गया। तो देखिए इसमें 2 इनपुट होते हैं, यानी 2 आउटपुट मिलते हैं। तो एक आउटपुट तो हमारे ट्रांजिस्टर की बेस पे कनेक्ट हो जाता है। तो जैसे हम ओपन करते हैं तो इस ट्रांजिस्टर की बेस पर सिग्नल जाता है, यानी अपने बेस टेबल के टोन कंट्रोलर को ओपन करते हैं यानी बढ़ाते हैं तो इस ट्रांजिस्टर की बेस पे आ जाता है और यहाँ पर आपको ज़्यादा बेस देखने को मिल जाता है। और यदि आप कम करते हैं तो इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे डायरेक्टली चला जाता है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कैपेसिटर के जरिए डायरेक्टली कलेक्टर पे जा रहा है, तो आपको यहाँ पर बेस कम देखने को मिलेगा। अदरवाइज सपोर्ट कीजिए कि आपने यहाँ पर बेस का वॉल्यूम बंद रखा तो क्या होगा कि बेस डायरेक्टली इस प्रकार से जाएगी इस राइट पिन से, सॉरी लेफ्ट पिन से, इस ट्रांजिस्टर की कलेक्टर पे चली जाएगी। और आपने यहाँ पर ट्रेवल को ज़्यादा रखा है तो ट्रेवल की जो मिडिल पिन है इससे जाएगी वो इस ट्रांजिस्टर की बेस पर जाएगी। तो यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर भी एम्पलीफायर करेगा, यानी कहने का तात्पर्य कि बेस डायरेक्टली चली जाएगी और जो ट्रेवल है वो इस ट्रांजिस्टर के जरिए हमें यहाँ पर आउटपुट देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से एक बेस ट्रेवल बोर्ड को डिजाइन किया जाता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद ही आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी डाउट हो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। और यहाँ पर आपका एम्पलीफायर कनेक्ट होगा, यहाँ पर आपका एम्पलीफायर कनेक्ट हो जाएगा और जो भी आप यहाँ पर इनपुट देंगे तो आपको यहाँ पर बेस ट्रेवल कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद ही आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों वगैरह को शेयर भी कर दीजिएगा जो कि ऑडियो के क्षेत्र में थोड़ा बहुत काम करते हैं। तो कैसे लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइए। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो कमेंट करना ना भूलें।